और प्रिय विद्यार्थियों, हम कृष्ण भक्त कवि रसखान जी द्वारा रचित सवैये पढ़ रहे हैं। हमने 2 सवैये पूर्ण कर लिए हैं। आज हम तृतीय सवैया जो है पढ़ेंगे और उसका भावार्थ देखेंगे। तो देखिए, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गले पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन कुआरवी संग फिरोगी। मोर पखा मतलब मोर पंख, सिर मतलब सिर पर, ऊपर रखियो मतलब रखूंगी, गुंज की, गुंज होता है गुंजा या घुघुच्ची जिसे कहते हैं, माल मतलब माला, गरे मतलब गले में, पहिरोगी का मतलब है पहनूंगी। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति रखने वाली कोई गोपी अपनी सखी से क्या कह रही है कि मैं प्रियतम कृष्ण की रूप छवि को अपने शरीर पे धारण करना चाहती हूँ। इसके लिए वो क्या करेगी, अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करूँगी, गले में जो घुघुच्ची है उसकी माला पहनूंगी और ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। ओढ़ी मतलब ओढ़ करके, पीताम्बर पीले वस्त्र, लकुटी मतलब लकड़ी, बन मतलब वन में, गोधन मतलब गायों के साथ, ग्वारिनी ग्वालिने, संग मतलब साथ में, फिरोगी मतलब घूमना। वो यही कह रही है कि मैं शरीर पे पीले वस्त्र पहनकर, कृष्ण के समान ही हाथ में लाठी लेकर, उन्हीं की वेश में ग्वालों के साथ वन मन में गायों के पीछे पीछे फिरूंगी, अर्थात गायें चराऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। वो ये कह रही है, भाव तो मतलब जो अच्छा लगता है, वही मतलब श्री कृष्ण के लिए आया है। रसखानी कवि कहते हैं, रस की खान श्री कृष्ण को जो भी ना तेरे कहे, स्वांग होता है एक तरह से वेश धारण करना, रूप बनाना। तो वो कह रही हैं कि रस की जो बातें उन आनंद के भंडार रस की खान कृष्ण को अच्छी लगती हैं, वे मैं सब करूँगी। तेरे कहने पर कृष्ण की तरह वेशभूषा, स्वांग, दिखावा, व्यवहार आदि करूँगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। लेकिन देखिए क्या कह रही है कि या मतलब यह है, मुरली मतलब बांसुरी श्री कृष्ण की है और अपने होठों पे नहीं धारण करूँगी, क्योंकि मुरली जो है उसको गोपियाँ अपनी सोतन समझती है। कृष्ण जब मुरली बजाने लगते हैं तो सब कुछ विस्मृत कर देते हैं। तो वो यही कह रही हैं कि ये मुरली मैं सब काम करूँगी, लेकिन ये जो मुरली है वो कृष्ण की मुरली को होठों पे धारण नहीं करूँगी, क्योंकि मुरली मेरे लिए सोतन के समान है। चतुर्थ पद देखिए, काननी दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धन मंद बजे हो। श्री कृष्ण की मुरली और उनकी मुस्कान पर जो आसक्त कोई गोपी है, अपनी सखी से क्या कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो वो क्या करेंगी, काननी मतलब कानों में अंगुली दे लेंगी, अंगुली मतलब अंगुली दे रही वो, जब ही मुरली धन मंद बजे हो, कि जब श्री कृष्ण मंद मंद स्वर में मधुर मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, ताकि मुरली की मधुर तान मुझे अपनी ओर आकर्षित ना करे। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। वो यही कह रही है कि या फिर कृष्ण ऊंची अटारी पे चढ़कर मुरली की मधुर तान छोड़ते हुए, गोधन गोधन होता है ब्रज में गाया जाने वाला एक लोकगीत, गाने लगे तो गाते रहें, लेकिन मुझ पर उसका कोई असर नहीं हो पाएगा। तेरी कहो मतलब जोर से आवाज़ दे करके, सिगरे मतलब सब, ब्रज लोगी मतलब ब्रज के लोगों, काले मतलब कल, को मतलब कोई भी, कितनी समझे कि कल कोई मुझे कितना भी समझा ले, चाहे कुछ भी कर ले, परंतु मैं, देखिए क्या कह रही हैं, माई रेवा मुख की मुस्कानी संभारी न जेह न जेह न जेह। लेकिन हायरी माँ, उनकी मुस्कान अगर मैंने देख ली तो मैं अपना वश जो है खो दूंगी, अर्थात उनके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से मैं बच न पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है, मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल पाऊंगी। तो ये कृष्ण के प्रति रसखान की आसक्ति गोपी के माध्यम से उन्होंने व्यक्त की है। धन्यवाद।